बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दफ्तरों के कामकाज की टाइमिंग में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली भर के सरकारी कार्यालय अलग अलग समय पर काम करेंगे। इस कदम से वायु गुणवत्ता में सुधार और शहर में रहने वालों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिलेगी। बद्रीनाथ धाम में जल्द ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित वित्त व्यय समिति की बैठक में बद्रीनाथ में गैस इंस्टॉलेटेड सब स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। कई अन्य योजनाओं पर भी समिति ने अनुमोदन दिया है। बैठक में एफसीए ने बद्रीनाथ धाम में सिविक एम्यूनिटी भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ 66 लाख रुपए का अनुमोदन दिया है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर आदिवासी लोकगीत और नृत्य किया गया। फिर क्या था, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वहां ढोल बजते देखा तो उनके अंदर भी वाद्य यंत्र को बजाने की जिज्ञासा जाग उठी। फिर उन्होंने अपने गले में उस ढोल को डाला और बजाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की है। जनजातीय गौरव दिवस पर एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किया है। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के समक्ष एक बार फिर अपनी गलती मानी। हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन को झारखंड राज्य की स्थापना के तौर पर मनाया जाता है। झारखंड स्थापना दिवस बिरसा मुंडा की जयंती के साथ मनाया जाता है। आज उनकी 150वीं जयंती है और इस कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है। दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि की रिपोर्ट पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संज्ञान लिया है। एलजी सक्सेना के सचिवालय ने मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी के चेयरमैन को तुरंत इसे रोकने के उपाय सुनिश्चित करने के लिए चिट्ठी लिखी है। प्रधान सचिव की ओर से एक चिट्ठी जारी कर बताया गया है कि एलजी सक्सेना का ध्यान सोशल मीडिया और अन्य भरोसेमंद स्रोतों के रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। राशिद अल्वी ने कहा कि औरंगजेब की विचारधारा पर कौन चल रहा है। औरंगजेब एक तानाशाह था तो उसकी विचारधारा पर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता चल रहे हैं। हर चुनाव के अंदर औरंगजेब आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आते हैं। दुनिया के अंदर शायद ही कोई प्रधानमंत्री हो जो इस स्तर पर उतरकर जीतने की कोशिश करता हो। प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि आपने 10 साल में क्या किया। झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का चॉपर झारखंड के गोंडा में फंस गया। ऐसे में बताया जा रहा है कि एटीसी से क्लियरेंस न मिलने के कारण राहुल का हेलीकॉप्टर आधे घंटे से गोंडा में ही खड़ा है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा की साजिश बताया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि ये सब पीएम मोदी की वजह से हो रहा है। साल 2025 में फरवरी महीने में शुरू होने वाले 8वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल का मेला कई कारणों से खास होने वाला है। इस बार के हस्तशिल्प मेले में बिस्मटेक की प्रमुख भागीदारी होगी। मेले में 1100 हट्स बनेंगी। पर्यटकों को मेले में आने के लिए 6 वीकेंड्स मिलेंगे। इन दिनों बटोगे तो कटोगे वाले नारे को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बीच बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जात पात और ऊंच नीच है। सबको एक साथ लाने के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए हम यात्रा निकालेंगे, लोगों से भिक्षा मांगेंगे। बटोगे तो कटोगे के नारे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर ये राजनीति नारा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक रूप से ये बिल्कुल सही है। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे।